अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सज्जाद अली। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स इन्फो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी 5th क्लास। ये लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में होगा स्ट्रोक। जितना हो सके आज हम जो है स्ट्रोक के बारे में सीखेंगे कि स्ट्रोक को कैसे इस्तेमाल करते हैं मुख्तलिफ प्लेसेस में, मुख्तलिफ शेप्स में या मुख्तलिफ हमारी जो डिज़ाइंस हैं उनमें। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास में आप स्ट्रोक को काफ़ी हद तक जो है इस्तेमाल करना आप सीख जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी इस क्लास को। तो मैंने जो है उसके लिए कुछ शेप्स बना के रखी हुई हैं पहले से। अब उसके बारे में इसीलिए मैंने ये शेप बना के रखी है ताकि आपको आसानी से समझाया जा सके, हमारी क्लास ज़्यादा लंबी ना हो। इसमें जो है आपको मुख्तलिफ रेक्टेंगल दिखाई दे रहे होंगे या स्क्वायर्स। इन सब की जो है एक ख़ास बात ये है, मैं आपको बता दूं कि ये सारे एक ही साइज़ के पार्ट हैं, लेकिन स्ट्रोक की वजह से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की वजह से ये सब एक दूसरे से मुख्तलिफ लग रहे हैं। जैसे कि ये फर्स्टली, अब इसमें जो है सबसे पहले फिल इन स्ट्रोक है। अगर कोई भी हम बनाते हैं पाथ, तो उसमें जो है फिल इन स्ट्रोक जब हम करते हैं तो वो कुछ इस तरह का जो है दिखाई देता है। अब इसमें जो है जब हम इस पर क्लिक करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ आपको दिख रही होगी। यहाँ पर है फिल भी है और स्ट्रोक भी है, यानी ये दोनों चीज़ें जो है इस पर अप्लाई हुई हैं। अब इसी से अगर हम आ जाए हमारे इस वाले शेप पर, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पे सिर्फ फिल है, स्ट्रोक नहीं है। ये इस तरह का कुछ दिखाई देगा क्योंकि इसमें जो है हमने स्ट्रोक इस्तेमाल नहीं किया, तो इस वजह से जो है यहाँ पर स्ट्रोक जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। अब अगर हम हमारे इस शेप पर आ जाए, तो यहाँ पर अगर आप सेलेक्ट करें इस चीज़ को, तो ये दरमियान से खाली है क्योंकि हमने इसमें फिल नहीं किया, इसमें खाली स्ट्रोक है। वहाँ पर जो था यहाँ पे फिल था, स्ट्रोक नहीं था। यहाँ पर जो है ये स्ट्रोक है लेकिन फिल नहीं है। अगर हम इसको सिलेक्ट करें तो ये सिलेक्ट नहीं होता, यहाँ से ये मूव नहीं होगा जब तक हम जो है यहाँ से इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। अगर इसको हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे तो ये नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर जो है हमने सिर्फ फिल किया है, स्ट्रोक नहीं किया। यानी अब अगर आप इसको सिलेक्ट करें, इस वाले हमारे इस शेप को, हमारे इस रेक्टेंगल को, तो यहाँ पर स्ट्रोक ओनली है। अगर हम इसमें इसको फिल करना चाहें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर है हमारा फिल नन है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अगर हम यहाँ से इसका जो है कुछ कलर कर लेंगे इसको, ठीक है। अगर हम इसमें कुछ कलर करना चाहें, कलर का मैंने आपको पहले भी बताया था कि कलर कैसे जो है हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है इसको ओके करेंगे तो इसके अंदर जो है ये फिल हो गया, ठीक है। पहले ये वाला जो, अगर मैं आपको ये जूम करके दिखाता हूँ, ये वाला जो है पहले यहाँ पर था नन पर, अभी हमने जो है इसको फिल कर दिया है। अभी इसमें हमने जो है कलर अप्लाई कर दिया है। इसको हम जूम आउट कर देते हैं और यहाँ से जो है हम कंट्रोल Z कर देते हैं ताकि जो है उसी शेप में आ जाए जहाँ से हमने पहले इसमें कलर चेंज किया था। अब अगर हम यहाँ से हमारे इस वाले फिल ओनली पर आ जाते हैं, अगर हमने यहाँ पर इसमें स्ट्रोक करना है, स्ट्रोक करने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रोक पर आ जाएंगे, यहाँ से हम क्लिक करेंगे स्ट्रोक पर। कुछ कलर जो भी हमने इसमें करना हो वो हम कलर जो है इसमें, यानी फॉर एग्जांपल हम रेड कर लेते हैं। ये करके जब हम इसको ओके करेंगे तो इस पे ये जो है हमारी स्ट्रोक अप्लाई हो जाएगी। और यहाँ से कि यहाँ पर स्ट्रोक में जो है अगर इसका आप चेंज करना चाहें इसकी पोजीशन, तो आप इसमें से जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से 4 सेलेक्ट करता हूँ। ये जो हमारा रेक्टेंगल था इस पर जो है हमने कलर और हमारी स्ट्रोक का जो रेट था वो हमने जो है ज़्यादा कर दिया है और ये इस शेप में आ गई है। अब इसको जो है हम कंट्रोल Z कर देते हैं। अब आ जाते हैं हमारी फर्स्ट वाली रेक्टेंगल पर। यहाँ पर है फिल एंड स्ट्रोक, पहले से मौजूद है।
अब हमने क्या करना है, इसमें से जो है फिल हटाना है। फिल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ फिल पर जो है हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम सिंपली जो है यहाँ पर ऑप्शन है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, ये जो ऑप्शन है आपने जस्ट इस पे जो है क्लिक करना है और यहाँ से जो है आपका फिल खत्म हो जाएगा। मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये आपका फिल खत्म हो गया। यहाँ पर अभी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोक रह गया। इसको जो है हम अब आ जाते हैं हमारे इस वाली शेप पर, स्ट्रोक सेंटर पर। देखिए पहले जो था हमने फिल एंड स्ट्रोक किया, उसके बाद में हमने फिल किया और उसके बाद हमने स्ट्रोक। अभी जो चीज है वो है स्ट्रोक सेंटर। तो ये जो स्ट्रोक सेंटर है ये कैसे आएगा, तो इसमें लाजमी है आपने इस पे क्लिक करना है। अब इस पे जो है आपने क्लिक करने के बाद अब क्या करना है कि यहां से जो है आप अगर स्ट्रोक पर क्लिक करें, ये जो ऊपर आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा, मैं इसको जूम कर देता हूं, ये जो है हमारा स्ट्रोक यहाँ पे नजर आ रहा होगा। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का जो है डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। इसको अगर यहाँ से ना निकालें आप, तो आप यहाँ से जो है हमारे इस वाले साइड से आप इस पे क्लिक करेंगे स्ट्रोक पर, तो ये बॉक्स जो है यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। अगर ये यहाँ पर शो ना हो रहा हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको जाना होगा यहाँ पर विंडो में। विंडो में आके इसको मैं थोड़ा सा डाउन करता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है स्ट्रोक। आपने जो है इस पे क्लिक करना है और ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इसको जो है हम यहाँ से मूव कर लेते हैं बाहर, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अभी हम क्या करते हैं, हमारी इस रेक्टेंगल को जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो उसका कैप है वो बट कैप है, उसके बाद जो है उसका कॉर्नर है वो मीटर ज्वाइन है, और उसके जो अलाइनमेंट है अलाइन स्ट्रोक टू सेंटर है ये। अब इसमें लिखा हुआ है स्ट्रोक सेंटर। जब हम यहां पर आते हैं तो यहां पर लिखा हुआ है स्ट्रोक सेंटर। अगर हम इसको यहां से मूव करें तो ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। इससे अगर आप थर्ड पे इसको मूव करें तो ये कुछ इस तरह दिखाई देगा। अब हम जो है इसको सेंटर करना चाहें तो हम इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये सेंटर हो जाएगा। यहां से मैं आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूं, ये देखें यहां पर अगर हम हमारे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से हम क्लिक करें हमारी इस वाली शेप पर, तो ये आपको जो है यहाँ पर दरमियान में नजर आ रहा होगा। अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करें इसको इनसाइड पर, तो ये जो है हमारा पॉइंट, एंकर पॉइंट जो है वो यहाँ पर आ गया है। अगर इस पे हम क्लिक करें अलाइन स्ट्रोक टू आउटसाइड, तो ये हमारा जो एंकर पॉइंट था वो इनसाइड आ गया है। अब हम जो है इसको वापस यहाँ कर देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे इस वाले स्ट्रोक इनसाइड पर। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें स्ट्रोक इनसाइड करने के लिए मैंने आपको वहां पे भी बता दिया, यहाँ पे फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रोक इनसाइड करने के लिए आपने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेना है। आप सिलेक्शन टूल से करने, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करना है, नो इशू। ठीक है, यहाँ पर है हमारा अलाइन स्ट्रोक। अलाइन स्ट्रोक जो है वो हमने रखा हुआ है यहाँ पर अलाइन स्ट्रोक टू इनसाइड। अगर हम इसको आउटसाइड करेंगे तो ये आउटसाइड चला जाएगा, इनसाइड करेंगे तो ये इनसाइड आ जाएगा। अगर हम इसको जो है यहाँ पर आउटसाइड करेंगे तो ये आउटसाइड आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके साथ फिर से जो है हम इसको कर देते हैं इनसाइड। उसके बाद आ जाते हैं हमारी इस वाली रेक्टेंगल पर, यहां पर है स्ट्रोक आउटसाइड। अब ये जो स्ट्रोक आउटसाइड है यहां पे अगर क्लिक करें तो इसका जो एंकर पॉइंट है वो इनसाइड है, जबकि स्ट्रोक आउटसाइड है। अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करना चाहें तो हमें फिर से यहाँ पर आना पड़ेगा, यहाँ से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, इनसाइड कर लें इसको, आप इसको आउटसाइड कर लें, इनसाइड कर लें, सेंटर कर लें, जहाँ पे आपको बेटर लगे आप वहाँ पे इसको जो है कर सकते हैं। जबकि हम इसको वापस कर देते हैं हमारे इस आउटसाइड। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम आ जाते हैं हमारे इस मीटर ज्वाइन पर। अब ये जो हमारा मीटर ज्वाइन है, अगर हम इस पे क्लिक करें तो यहां पर लिखा हुआ है
कॉर्नर और उसको हमने जो है ज्वाइन किया हुआ है मीटर ज्वाइन। अगर हम इसकी पोजीशन चेंज करना चाहें, इसको राउंड ज्वाइन करना चाहें, तो हम यहां से इसको कर सकते हैं। अगर हम इसको जो है बेवल ज्वाइन करना चाहें तो हम यहां से इसको जो है बेवल ज्वाइन कर सकते हैं। हम इसको जो है वापस हमारे कॉर्नर पर रख देते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे इस राउंड ज्वाइन पर। अब ये जो हमारा राउंड ज्वाइन है, अगर इस पे हम क्लिक करें तो इसकी ये जो शेप है, यहां से अगर इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। ये जो इसका शेप है ये राउंड है। अगर हम इसको यूं शार्प करना चाहें तो ये ऐसे हो सकता है, यहां से ये पॉसिबल है। अगर हम इसको राउंड करें तो यहां से होगा, और अगर हम इसको बेवल ज्वाइन करना चाहें तो ये यहां से होगा। बाकी इसकी जो पोजीशन है हमारे इस स्ट्रोक की, उसके लिए आपको लाजमी यहां से जो है इसकी सेटिंग करना होगी। यानी यहां से ये सेंटर है, अगर आप इसको इनसाइड करना चाहें तो ये इनसाइड हो जाएगा, इसको जो है आप आउटसाइड करना चाहें तो ये आउटसाइड हो जाएगा। अब हम जो है इसको सेंटर ही यहां से रख देते हैं और यहां से इसको जो है हम राउंड ज्वाइन कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे बेवल ज्वाइन पर। बेवल ज्वाइन को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। बेवल ज्वाइन का मैंने आपको पहले वाले में भी बता दिया, अब फिर से मैं बता देता हूं कि ये जो बेवल ज्वाइन है, जब हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो ये यहां से हमने इसको जो है कॉर्नर जो है इसका वो हमने बेवल ज्वाइन किया हुआ है। अगर हम इसको यहां से राउंड करना चाहें तो यूं राउंड कर सकते हैं। अगर हम इसको जो है मीटर ज्वाइन करना चाहें तो हम यहां से इसको मीटर ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां तक आपको समझ आ गई होगी कि आप यहां से मीटर ज्वाइन, राउंड ज्वाइन और बेवल ज्वाइन कर सकते हैं आपके इस कॉर्नर से, इस वाली ऑप्शन से आप इसका जो है सेटिंग चेंज कर सकते हैं। यानी जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो ये जो हमारी सिलेक्शन थी ये यहाँ पर आ गई। उसके बाद अगर हम राउंड वाले पे क्लिक करते हैं तो ये सेंटर में आ गया। उसके बाद हम जो है ये बेवल पे क्लिक करते हैं तो ये थर्ड पर चला गया। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे इस वाले डैश लाइन पर। अब ये जो डैश लाइन है ये कैसे आएगी, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां से जो है हम अपना सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं कि एक राउंड बना लें या एक रेक्टेंगल बना लें, या जो भी आप शेप बनाना चाहें जिसपे आपने स्ट्रोक दिया हो, जिसपे यानी आपने स्ट्रोक दिया हो, फिल नहीं है। याद रखिएगा यहाँ पर मैंने फिल नहीं, यहाँ पे सिर्फ मैंने स्ट्रोक अप्लाई किया हुआ है। वो कैप था, यानी जो इसका वो बट कैप है, कॉर्नर जो है वो मीटर ज्वाइन किया हुआ है, इसको मैंने जो इसकी स्ट्रोक थी उसको अलाइन किया हुआ है। ठीक हो गया। यहां से मैंने इसमें एक ऑप्शन जो है वो चेंज की हुई है। क्या, यहां से मैंने जो है इसको डैश लाइन पे मैंने क्लिक किया हुआ है। अगर आप डैश लाइन से टिक हटा दें तो ये जो शेप है कुछ इस तरह की शो होती है। अब इस पे जो है किसी तरह की डॉट्स नहीं है, किसी तरह के इस पे कट्स मौजूद नहीं है। और इसकी जो वेट है मैंने जो स्ट्रोक की वो मैंने 2 पे रखी हुई है। अब अगर यहाँ से हम इसकी वेट बढ़ाना चाहें तो यहाँ से हम कम ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। इसको मैं 3 पर रख देता हूँ तो ये थोड़ी सी बढ़ गई है। हम इसको जो है थोड़ा जूम कर लेते हैं तो ये हमारा जूम हो गया। अच्छा, उसके बाद अब हमने क्या करना है कि इसमें डैश लाइन जो हम यानी रिकॉर्डिंग दिस डैश लाइन जो है हमने इस पे अप्लाई करनी है। डैश लाइन कैसे अप्लाई होगी, आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जो वेट है वो कम रखना है आपके इस जो है डैश से, क्योंकि अगर आप यहाँ नहीं रखेंगे इसको कम तो ये डॉट्स हो जाएगा, डैश नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे 2 रखा और यहाँ पे हमने इसको रख लिया 4, तो ये डैश हो गई। ठीक है। अगर हम इसमें कुछ गैप रखना चाहें तो हम गैप भी यहां से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गैप के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हमारा ये 4 पे जो है इसकी हमने वेट रखा था डैश का, अब हम गैप का जो रख देते हैं यहाँ पर 3 पर। ठीक है। तो जब हम 3 पर यहाँ पर लिखेंगे 3 तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। अगर फिर से हम डैश रखना चाहें इस पे तो यानी 4 डैश 3 गैप, उसके बाद हम जो है डैश और रखना चाहें तो इसको हम कम या ज्यादा अपने हिसाब से हम इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको 5 कर देता हूँ।
5 करने के बाद ये कुछ इस तरह चला जाएगा, यानी इसमें आपका एक जो है वो डैश आ गया, उसके बाद में जो है इसमें यहां पर जो है गैप आ गया, गैप आने के बाद फिर से जो है इसमें डैश आ गया 5। तो ये एक बराबर जो है हमने इस पे जो है अप्लाई कर दिया हमारी डैश लाइन। इसको जो है हम फिर से कंट्रोल Z कर देते हैं, जहां ये पहले हालत में था उसी हालत में हम इसको रख देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे इस वाले रेक्टेंगल पर। यहां पर जो चीज है कि डॉटेड लाइंस, यहां पे सिर्फ हमने डॉटेड लाइन जो है वो अप्लाई की है। वो कैसे अप्लाई की है, आपने यहां पर लिखा है 2, उसका जो वेट है स्ट्रोक का 2 लिखा है, और इसको जो है हमने कॉर्नर किया हुआ है, कैप किया हुआ है, बट कैप, उसके बाद अलाइनमेंट की हुई है इनसाइड, हम इसको कर लेते हैं यहां पर सेंटर। ठीक है, ये सेंटर हो गया। अब इसके बाद जो है हम यहां पर जो इसका जो अगर हमने ये सेम रखना है, डॉटेड रखना है, तो डॉटेड के लिए लाजमी है हमने वेट यहां से और यहां से जो डैश का जो वेट है इसको सेम रखना है। फॉर एग्जांपल मैं इसको अगर 4 करता हूं तो यहां से भी मुझे 4 ही करना पड़ेगा। ठीक है, 4 करने से ये होगा, ये एक डॉट बन जाएगा, डॉटेड जो है ये दिखाई देगा। अगर यहां से जो है हम इसको 2 कर देते हैं, 2 कर देते हैं, और यहां से भी हम इसको 2 कर देते हैं, तो ये डैश इस तरह दिखाई देगा। अगर आपको लगता है कि आपका जो डैश है वो गैप से थोड़ी, यानी उसमें थोड़ा सा जो है गैप आना चाहिए, तो गैप के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं फॉर एग्जांपल 4 अप्लाई करने से जो है ये कुछ इस तरह का चला गया, यानी इस तरह का, यानी इसमें डैश आ गया, सॉरी इसमें जो है डॉट आ गया। डॉट आने के बाद जो है इसमें 4 का जो है हमने गैप छोड़ दिया, उसके बाद जो है फिर से हमारा डॉट आ गया। अगर फिर से हम डैश यहां से बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाजमी हमको जो है वेट कम करना पड़ेगा। अगर वेट कम करेंगे तो यहां से ये पूरा चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर लिखता हूं 5, तो ये कुछ इस तरह चला जाएगा, तो इसमें डॉटेड डैश डॉटेड जो है वो आ जाएगा। तो इसमें इसको जो है हमने इसको डिलीट कर देते हैं, हमारा यहां से ये जो डॉटेड था ये यहां पर शो हो गया है। अब हम आ जाते हैं हमारी इस लाइंस पर, इसको जो है हम थोड़ा साइड में कर देते हैं। अच्छा, किसी के पास अगर यहाँ यूं शो हो रहा हो, जब आप इसको जो है यहाँ से ओपन करते हैं, अगर ये कुछ इस तरह का शो हो रहा हो, तो आपने क्या करना है कि इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको शो ऑप्शन कर देना है। शो ऑप्शन करेंगे तो शो ऑप्शन करने से ये होगा कि जहां पर आपको कुछ पहले कम ऑप्शंस शो हो रही थी, तो अब आपको सेम ऑप्शन शो हो रही हैं जो कि यहां पर भी शो हो रही थी। ठीक हो गया, इसको जो है हम क्लोज करते हैं। अब देखें यहां पर है हमारे पास ये वाली लाइन, अब ये एक ओपन पाथ लाइन है। हम अगर इसको थोड़ा जूम करके देखें, यानी इसको हम जूम कर लेते हैं, अगर इसको जूम करके देखें तो ये यहाँ पर आपको इसका जो है पाथ दिखाई दे रहा है, जो कि ओपन पाथ है। अब इस पे हमने जो लाइन, ये जो लाइन है इसको हमने वेट रखा 5, इसकी जो कैप्शन जो इसका कैप है वो बट कैप ऑन है, कॉर्नर जो है वो मीटर ज्वाइन है, और इसका जो अलाइनमेंट है वो है सेंटर स्ट्रोक। उसके बाद हम आ जाते हैं हमारी इस वाली लाइन पर। इसको जब हम सिलेक्ट करते हैं तो इस पर जो हमने कैप ऑन किया हुआ है वो है हमारा यहां से राउंड कैप। उसके बाद जो है कॉर्नर मीटर ज्वाइन है, और स्ट्रोक जो है वो हमारा सेंटर है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास यहां पर थर्ड लाइन है। अब ये जो लाइन है इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि हमने जो कैप है इसका वो हमने रखा हुआ है यहां पर प्रोजेक्टिंग कैप। असल में ये पूरा जो है ये सेम, ये 3 लाइनें जो है ये सेम पाथ ही है, सेम चीजें ही हैं, लेकिन इसमें आपको मैंने पहले भी हमारे इन रेक्टेंगल्स में आपको मैंने बताया था कि ये सब एक जैसे ही हैं, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज की वजह से, यानी हमने यहाँ पर जो है इसको बट कैप ऑन किया हुआ है, यहाँ पर जो है हमने इसका राउंड कैप है, यहाँ पर जो है हमने इसका प्रोजेक्टिंग कैप ऑन किया है, यानी ये सेम लाइन है
ठीक है। लेकिन थोड़ा सा फर्क इसमें ये नजर आ रहा है कि इसमें हमने जो इसकी कैप्स थी उसको जो है हमने एक को सेंटर किया हुआ है, एक को हमने इन किया हुआ है, एक को हमने यानी एक को हमने जो है राउंड किया हुआ है, एक जो है हमने उसको जो है आउटसाइड किया हुआ है। यानी ये वाला जो हमारा है प्रोजेक्टिंग कैप ये हमने। अब आ जाते हैं हमारी इस लाइन पर, यानी ये भी बज़ाहिर सेम ऐसी ही लाइन है। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं, यानी यहाँ से हम जो है एक लाइन लगा लेते हैं, ये जो लाइन है हम यूं इस तरह की। अब ये जो लाइन है ये बनाने के लिए हमारी ये जो एरोज हैं ये इसमें शो करवाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ से जो है हम अपना सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम सेलेक्ट करके यहाँ पर एरोज में आ जाएंगे। ठीक, अब मैंने जो वहां पे एरो बनाया हुआ है उसी को अगर हम यहाँ से इसमें से कोई एक एरो जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसमें जो है ये सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसकी जो फ्रंट है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाली इसके जो बिल्कुल साथ है ये। इसकी जो है हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमको क्या करना होगा कि यहाँ पर स्वैप स्टार्ट एंड एंड एरो हेड जो है वो शो हो रहा है। यहाँ पर हमने जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये पोजीशन जो है इसकी चेंज हो जाएगी, अप टू डाउन हो जाएगा या डाउन टू अप हो जाएगा। उसके बाद जो है आप अगर इस पर क्लिक करें तो ये इस तरह दिखाई दे। अगर आपको लगता है कि इसको हम जूम करते हैं, आपको लगता है कि ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो हमारा यानी एंकर पॉइंट है, ये एरो के अंदर आना चाहिए, एरो जो है वो बाहर आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ सिंपली ऑप्शन है, आप इसमें से जो है इसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर है ये प्लेस एरो टिप एंड एंड टू पाथ। ठीक है। उसके बाद जो है उसके साथ जो ऑप्शन है वो है एक्सटेंड एरो टिप बियॉन्ड एंड ऑफ पाथ। ठीक है। तो हम इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये हमारा अंदर आ जाएगा, हमारा ये जो एंकर पॉइंट था, और हमारा एरो जो है वो बाहर चला जाएगा। इसको जो है हम जूम आउट करते हैं। उसके बाद जो है हम इसको जूम इन कर लेते हैं हमारे इस वाले लाइन को। यहां पर जो है आपने सेलेक्ट किया हुआ है सेम ऐसा ही, ये हमने एरो सेलेक्ट किया, यहाँ से जो है हमने ये एरो की जो बैक थी वो हमने सेलेक्ट की। सेम वही चीज़ें जो हमने यहाँ पर जो हमने अप्लाई की थी। अगर इसको हम ये वाला एरो करें तो ये कुछ इस तरह का जो है दिखाई देगा। इसकी हम पोजीशन चेंज करना चाहें तो इसके पोजीशन चेंज कर सकते हैं, इसको इन आउट करना चाहें तो इन आउट कर सकते हैं। यहाँ से जो है आप इसकी मुख्तलिफ शेप्स जो है इसमें दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इसमें ये सेलेक्ट करता हूँ तो ये हमारा एरो कुछ इस तरह दिखाई देगा। यहाँ से अगर हम ये सेलेक्ट करें तो इस तरह दिखाई देगा। इसमें से मुख्तलिफ शेप्स हैं, आप मुख्तलिफ जो है इसकी जो है प्रोफाइल आप चेंज कर सकते हैं। इसको हॉरिजेंटल वर्टिकल आप कुछ भी करना चाहें इसमें आप वही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस पर क्लिक करके इसको जो क्लिक करता हूँ तो ये बैक पे चला गया, फिर से क्लिक करता हूँ तो ये फ्रंट पे आ गया। यानी इसकी जो बेसिक्स है वो हमने जो है वहाँ से चेंज कर दी, यानी इसकी जो प्रोफाइल थी वो हमने वहाँ से जो है यहाँ से आके स्टॉक में से ऑप्शंस में से इसको हमने जो है चेंज कर दिया। सेम वही अगर आप इसमें डॉटेड डैश लगाना चाहें तो आप इस तरह कर सकते हैं। इसको हम जो फिलहाल यूनिफॉर्म पर कर देते हैं। ये जो है सेम ऐसा लाइन दिखाई दे रहा है, हम इसको जो है यहाँ पर इसको डिलीट कर देते हैं ये ऑप्शन, तो ये इस तरह दिखाई देगा। अगर हमने जो है इसमें डैशेस देनी है तो डैशेस के लिए हम यहाँ पर जो है 4 कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू जो है वो वेट जो है वो 2 है, तो हम इसको 4 कर देते हैं तो ये इस तरह जो है दिखाई देगा। आपने इसको प्रैक्टिस लाजमी करना है, क्योंकि अगर इसको आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये आपकी समझ में नहीं आएगा। हम इसको जो जूम आउट कर देते हैं पूरे को। अब इसमें जो चीज़ है कि अगर आप आड़े टेढ़े अगर आप इसमें जो है कोई भी एरो बनाना चाहते हो तो आप इसमें वो भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे आप, उसके लिए हम इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा आपका पेन टूल, आपने यहाँ से पेन टूल सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर आकर क्लिक करने के बाद हम जब यहाँ पर आएंगे तो इसको जो है हम यूं कर लेते हैं। यूं करने के बाद इसको जो है हम क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद जो है हम कुछ यूं
यहाँ पर जो है शो कर देते हैं। ठीक है, इसको जो है हम फिर से यहाँ से क्लोज कर देते हैं, स्केप दबा देते हैं। यहाँ से जो है हम सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। इसको आप किसी भी तरह की शेप देना चाहें तो आप शेप दे सकते हैं। ठीक है, इसको कुछ भी शेप देना चाहें, किसी तरह की भी आप वो शेप दे सकते हैं। इसको थोड़ा सा आप हैंडल से सेट करना चाहें, ज़्यादा करना चाहें, कम करना चाहें, वो कर सकते हैं। ये करने के बाद हम यहाँ से जो है इसको ये डैश लाइन इसकी हटा देते हैं। हटाने के बाद अब हम क्या करते हैं, इसका जो एंड और इसका जो स्टार्ट है वो हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। ये यहाँ से हम ये सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जो है हम ये वाला ऐड कर लेते हैं, यहाँ से ये वाला। ठीक है, ये करने के बाद अब ये एरो उल्टा है तो उल्टा का मतलब मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर हम इसको सेट करना चाहें तो हम इसको सेट कर सकते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमने जस्ट यहाँ पर आना है, स्टार्ट एरो हेड जो है उस पर क्लिक करेंगे तो ये इसकी स्केल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, डैशेस कर सकते हैं, इसको यहाँ से कुछ गैप्स देना चाहें, कुछ डैशेस देना चाहें तो वो आप यहाँ से इसको कर सकते हैं आसानी से। ओके, यहाँ से जो है हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करने के बाद हम इसको भी थोड़ा सा जूम कर देते हैं। जूम करने के बाद हम जो है एक न्यू चीज़ जो है वो सीखते हैं। ये जो है आपकी लाइंस, ये मैंने लाइन सेगमेंट जो है ये आपको मैंने कुछ पहले भी बताया था, कुछ जो है इसको हम इंशाल्लाह इसकी अलग क्लास बनाएंगे। उसके बाद जो है हम आ जाते हैं यहाँ पर हमारे इस पेंट ब्रश पर। ये जो हमारा पेंट ब्रश टूल है इसको हम थोड़ा सा जूम करें अगर आपको दिखाएं। ये जो हमारा पेंट ब्रश टूल है इसको जो है हम आज इस्तेमाल करेंगे। जूम आउट करते हैं। यहाँ से जो है मैं एक न्यू पेज बना लेता हूँ। ठीक है, न्यू पेज बनाने के लिए यहाँ से इसको क्रिएट कर लेते हैं। आर्ट बोर्ड पे हम एक ही रखते हैं, एक जो है हमें पेपर लेना है, एक ही पेज जो है हमने इस पे काम करना है। तो यहाँ से जो है हम एक सिंगल क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ से इसको क्रिएट। ओके, अब यहाँ पर आप देखें, इसको थोड़ा सा जूम करें। यहाँ पर आप देखें कि ये जो हमारा पेंट ब्रश है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन इसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे जब हम पेंट ब्रश बनाना, कस्टम यानी ब्रश बनाना सीखेंगे। अच्छा, इस ब्रश की ये खासियत है कि ये एक बहुत जो है थिक चलता है, यानी यूँ आप करें तो ये बहुत थिक चलता है, यानी कुछ भी आप इसे जो है बना सकते हैं। इसको जो है हम पूरा करते हैं, यहाँ से डिलीट। अब देखें यहाँ पर दो चीज़ें शो हो रही हैं ब्रश के अंदर, एक तो पेंट ब्रश टूल है और उसके बाद जो है ब्लॉक ब्रश टूल है। ये वाला जो है इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं पेंट ब्रश टूल को। यहाँ से हम इसको क्लिक करते हैं तो ये एक ऐसे लाइन्स जो है हम बना सकते हैं। अगर इसकी जो है अगर हम कलर करना चाहें, इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है लाजमी, इसका अगर कलर करना चाहें हम इसको जो है यहाँ से फिल नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे स्ट्रोक है। तो इसको जो स्ट्रोक कलर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हमारे स्ट्रोक पर आएंगे, यहाँ से जो है हम कलर इसका चेंज कर सकेंगे। अगर आपने जो कलर सेलेक्ट किया होगा पहला पेंट ब्रश में तो वही कलर जो है सेम अप्लाई होगा। अदरवाइज आप इसमें कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। बाद में चेंज करना चाहें तो जैसे कि मैं इसको ग्रीन कर लेता हूं और यहाँ से जब मैं लाइंस लगाऊंगा तो ये ग्रीन में आएगी। अब हम जो है इसको सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं और इसको हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम जो है हमारा पेंट ब्रश जो है फिर से सिलेक्ट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास एक पैनल है ब्रशेस का, यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा ये ब्रशेस। अगर इसको आप ओपन करना चाहें तो यहाँ से जो है आप विंडो में आएंगे और यहाँ से इसको जो है यहाँ से ऑन कर लेंगे, ये आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसको जो है हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं हमारे सामने, इसको हम तफसील से देख लेते हैं। इसको जो है यूँ थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको मुख्तलिफ जो है ब्रशेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब इसकी जो डिटेल है वो तो हम खैर बाद में देखेंगे। यहाँ पर हम सिर्फ जो है देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, कि ब्रशेस क्या हैं और किस तरह से इस्तेमाल होते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो ब्रशेस दिखाई दे रहे हैं इसको आप किसी भी पाथ पे अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ से जो है अपना पेन टूल आप सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से आप जो है यूँ इस तरह की जो है लाइंस लगा लेते हैं। ठीक है, अब ये लाइंस लगाने के बाद आपको लगता है कि इस पर जो है मुझे ब्रशेस अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर आएंगे और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके आप इस पर अप्लाई कर देंगे। किसी भी तरह की आप लाइन लगा लें, ठीक है, तो उस तरह का जो है ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं आप। इसको आप सेलेक्ट कर लें, सेलेक्ट करने के बाद इसमें आप अप्लाई कर दें। किसी भी तरह का आप डिज़ाइन बना रहे हों तो उसमें ये बहुत आपकी मदद करेगा।
जैसे कि ये है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से हम ब्रशेस, तो ये यूं दिखाई देगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ऐसा बेसिक्स में जो है वो कुछ यूं है। इसी तरह ही आप कोई और इसमें जो है अप्लाई करना चाहें तो वो भी आप जो है इसमें अप्लाई कर सकेंगे। यानी ये सेम आपके स्ट्रोक के ही काम हो रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चीज़ चेंज है कि ये जो इसमें ब्रशेस हैं वो इस्तेमाल किए हैं, जो इसमें पेंट ब्रशेस जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बताए। अब क्या करते हैं, हम इनको भी सिलेक्ट ऑल करके इसको हम कर देते हैं डिलीट। ये हमारा जो था ये था स्ट्रोक, ठीक है। अभी जो हमारा ये वाला ऑप्शन है यानी पेंट ब्रश ब्लॉब ब्रश टूल, ये हमारा जो है फिल है। इसको जब हम यूं कर लेंगे, अब हम जब इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ से तो ये ऑप्शन यहाँ पर शो होगा। इसको जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ पर शो होगा कि ये स्ट्रोक है और ये फिल है। तो इसका डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा। इसका कैसे इस्तेमाल करना है, आप जो मुख्तलिफ जो है इससे डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर इस ब्रश को छोटा बड़ा करना हो तो उसके लिए आपने जो है यहाँ पर हमारे बिल्कुल एंटर के साथ जो है यहाँ पर दो ऑप्शन शो होती हैं। ये वाली आप इससे जो है इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप इसको कम ज़्यादा करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ये यूँ ऑप्शन लगा देता हूँ। अब मैं जब यहाँ पर हमारे सिलेक्शन टूल से इसको क्लिक करता हूँ तो ये यूँ दिखाई देगा कि ये जो हमारा कलर था ये फिल है और आउटसाइडेड जो है वो हमारा स्ट्रोक था। जैसे कि ये वाला हमारा स्ट्रोक है तो ये कलर जो है ये स्ट्रोक में शो होगा। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, हमारे इस ये जो हमारा ब्लॉब ब्रश है और उसके बाद जो है पेंट ब्रश है, ये चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी हमारा जो नेक्स्ट हमारा जो टूल है वो पेंसिल टूल है। यहाँ पर अगर आप आएँ तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर है शार्पर टूल, पेंसिल टूल, स्मूथ टूल और पाथ इरेजर टूल और जॉइन टूल, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ से ये पेंसिल टूल जो है हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको सेलेक्ट करके मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। यूँ आप जो है इसे लाइंस लगा सकते हैं, मुख्तलिफ लाइंस जो है आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम थोड़ा सा जूम करें, ये जो हमारा इसके साथ ही यहाँ पर स्मूथ टूल है, ये क्या वर्क करता है। यहाँ पर ये लाइन आपको दिख रही होगी, ये थोड़ी सी ना स्मूथ है जबकि ये वाली थोड़ी शार्प है यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा हमने जो है स्मूथ करना है तो उसका ये जो हमारा टूल है स्मूथ टूल, ये बहुत काम आएगा। ये मुख्तलिफ जो है लाइंस को, मुख्तलिफ जो है पाथ्स को ये जो है स्मूथ करने में हमारी मदद करेगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ इन लाइंस पर ही जो है ये वर्क करे। अगर आपने इवन कि अगर आपने यहाँ से पेन टूल भी सिलेक्ट किया हुआ है तो पेन टूल के ज़रिए जो है आपने यहाँ पर कुछ लाइनें लगाई थी, ठीक है, और उससे जो है आपने उसको जो है स्मूथ करना है, ठीक है। अब इसको स्मूथ करने के लिए और इन लाइंस को स्मूथ करने के लिए आप जो है जस्ट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे स्मूथ टूल और ये देखें, इसको थोड़ा सा और जूम करते हैं। जितना यानी आप ज़्यादा इसको करते जाएंगे इसमें से जो है ये स्मूथनेस आती जाएगी। इसी तरह आपने जो है ये जो लाइन लगाई थी आपने पेन टूल से, इसको जो है हम अगर स्मूथ करना चाहें तो वो भी हम इससे कर सकते हैं। इसको छोटा बड़ा करना हो तो आप जो है इसको आप सेलेक्ट कर लें, उसके बाद आप जो है आ जाए हमारे स्मूथ टूल पर। इसको जो है आप अपने हिसाब से जितना स्मूथ करना चाहें इसको कर सकते हैं। इवन आप इसको मुकम्मल को सेलेक्ट करके यूँ स्मूथ कर सकते हैं। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, वो बेहतर नज़र आएगा। यहाँ पर आप देखेंगे इसको हम जो है यहाँ से स्मूथ करते हैं। ये जो हमारा शार्पनेस टूल था और इससे जो है हमने इसको स्मूथ कर दिया है। ये जो हमारा स्मूथ टूल था उसके ज़रिए। जितना आप ज़्यादा करते जाएंगे उतना जो है ये स्मूथ होता चला जाएगा। अच्छा, अब इसके साथ ही बिल्कुल यहाँ पर नीचे आ जाएं तो यहाँ पर है पाथ इरेजर टूल। अगर हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर आएँ, यहाँ पर जो है इसको जब हम सेलेक्ट करके यहाँ पर जो है हम इसको रेज करेंगे तो ये हमें जो है पाथ डिलीट करके जो है हमें उसको जो है ओपन करके हमें कोई भी पाथ जो है ओपन करके हमें दे देगा। फॉर एग्जांपल हम इसको जो है पूरे को जो है हम कर लेते हैं डिलीट। यहाँ से हम एक रेक्टेंगल जो है
उसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर एक ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से हम पाथ इरेजर टूल जो है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको क्या करते हैं कि यहाँ से हम जूम करके देखें तो ये कुछ इस तरह का जो है हमें इसमें काम करके दे रहा है। यानी ये मुख्तलिफ शेप्स को जो है हमें ओपन करके देता है, मुख्तलिफ पार्ट्स को जो है हमें ओपन करके दे देता है। अब उसके बाद जो है हम अपना डिज़ाइन जिस हिसाब से बनाना चाहें हम इसमें बना सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ आपको नज़र आ रही होगी कि मैंने जो है जब हमारा कैप्स लॉक ओपन किया तो ये जो हमारा यहाँ पर पेंसिल का निशान शो हो रहा था वो तब्दील हो गया हमारे प्लस के साइन में। आप अगर ये चीज़ आ जाए तो आपने उसको जो है घबराना नहीं है। ये फॉर एग्जांपल जैसे कि आप पेन टूल यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, पेन टूल के लिए अगर आपने यहाँ से कैप्स लॉक ऑफ किया हुआ है तो यहाँ पर आपको शो होगा पेन टूल। अगर आपने कैप्स लॉक ऑन कर दिया तो यहाँ से जो है ये प्लस के साइन में तब्दील हो जाएगा। तो आपने इस चीज़ से घबराना नहीं है। अब मैं जो है कैप्स लॉक को ऑफ कर देता हूँ। अब मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आ जाता हूँ मैं वापस हमारे इस पेंसिल टूल पर और यहाँ से जो है मैं शेपर टूल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये जो शेपर टूल है ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कैसे? अगर फॉर एग्जांपल आपको जल्दी से कोई शेप बनानी है तो आप इसमें आसानी से शेप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये यूं शेप बनाता हूँ, ठीक है, तो ये हमारी शेप बन गई। हम यहाँ से जो है इसको गोलाई में बनाना चाहें तो राउंड में वो बना सकते हैं। कोई भी आप किसी भी तरह का जो है शेप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ये जल्दी से उस शेप को बना के आपको दे देगा। आपको वापस जाके जो है आपको पेन टूल का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आपको जो है रेक्टेंगल सेक्शन में आके जो है राउंडेड, लैप्स, पॉलीगन या दूसरे स्टार, फ्लेयर कुछ भी इसमें जो है सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको जस्ट जो है यहाँ से ये सेलेक्ट करना पड़ेगा और किसी भी तरह की जो है आप शेप बनाना चाहें आप उसमें आसानी से बना सकेंगे। उसके बाद जो है हम इसको सिलेक्ट ऑल करते हैं और इनको कर देते हैं हम डिलीट। उसके बाद आ जाते हैं हम फिर से हमारे इस पेंसिल टूल में और यहाँ से हम जो है ज्वाइन का टूल को जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ये जो ज्वाइन टूल है ये एक बहुत ही ज़बरदस्त यानी 100 टाइम ज़बरदस्त चीज़ है ये। अब फॉर एग्जांपल मैं एक जो है पेन टूल यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर जो है मैं एक यूं शेप बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसका जो है मैं ऑफ कर देता हूँ। हमारा ये जो फिल है, फिल मैंने ऑफ कर दिया। अब फिर से मैं पेन टूल में आ गया। यहाँ से जो है मैंने क्लिक करके यूं एक शेप बना दिया, ठीक है। इसको जो है मैं ये देखें, याद रखें मैं यहाँ से ए इसलिए प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि मैं जल्दी से जो है हमारा ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या हमारा जो है ये सिलेक्शन टूल जो है सिलेक्ट करना चाहता हूँ। तो मैं जल्दी से जो है वी या ए प्रेस कर दूंगा ताकि जो है मैं उस हमारे इन दोनों ये जो है टूल इस पर आ सकूं। अच्छा, उसके बाद जो है मैं फिर से यहाँ से पी प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से जो है मैं अपना पेन टूल सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको जो है मैं यूं कुछ इस तरह से जो है मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने फिर से ये जो है सेलेक्ट किया और यहाँ पर आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से आ जाता हूँ मैं अपने फिर से पेंसिल टूल में और यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ज्वाइन टूल। अब ये जो ज्वाइन टूल है ना ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं करना है, इसका एवरेज नहीं निकालना, आपने इसको ज्वाइन नहीं करना, ये ऑलरेडी जो है आपको एवरेज ज्वाइन हर चीज़ करके दे देगा। याद रखिएगा शेप वो होती है जो कि बंद होती है, अदरवाइज वो लाइंस होती हैं। जैसे कि ये वाली जो है ये अभी लाइंस हैं, ये अलग अलग पाथ है। तो इसी तरह से जो है मैं इसको एक शेप बनाना चाहता हूँ। एक शेप बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा। जिस पार्ट्स को जो है यानी जिन एंकर पॉइंट से जो है आप जाके जिन पार्ट्स को जो है आप एक करना चाहें उसको आप सेलेक्ट कर लें और वापस आ जाएं अपने इस ज्वाइन टूल में और यहाँ से आके आप जो है इस पे इसको ड्रॉ कर लें। इस तरह से जो है ये आपका जो है ये ज्वाइंट हो जाएगा। उससे जो है आप इसको ज्वाइन कर दें। अब देखें ये वाला जो है ये एक शेप बन गया है। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि हम इरेजर टूल, सीजर टूल और नाइफ टूल को हम ऐड करें क्योंकि हम जो है बहुत स्लो चल रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हम जल्दी से ये चीज़ें सीखें और उसके बाद जो है हम डिज़ाइनिंग की तरफ बढ़ें, कलर्स की तरफ बढ़ें और बाकी जो इसके काम करने वाले हैं वो हम देखें।
अच्छा, तो आज हम जो है फिर इसको भी ऐड कर ही लेते हैं। इसको ऐड करने से ये होगा कि हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं कि एक लाइन यहाँ से जो है एक लगाते हैं। ये आपने एक लाइन लगा ली, इसको हम थोड़ा सा जूम कर लें। ये आपने लाइन जो लगाई, इसको जब आप इरेज करना चाहते हैं तो आप रेजर टूल से जो है इसको इरेज कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, यूं आप मुख्तलिफ लाइन जो है आप उसको इरेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम इसको सेलेक्ट ऑल कर लेते हैं। सेलेक्ट ऑल करने के बाद इसको डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम पेन टूल के जरिए जो है एक और जो है यहाँ से एक लाइन लगा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इरेज टूल लेते हैं और यहाँ से जो है इसको थोड़ा सा यूं रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम एक जो है यहाँ से रेक्टेंगल लेते हैं। रेक्टेंगल जो है हम यूं शिफ्ट दबाकर जो है इसका साइज सेम करके हम इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इसका जो मैंने कलर जो है वो सेम किया हुआ, यहाँ से डिफॉल्ट किया हुआ, ताकि हमें जो है ज़्यादा परेशानी ना बने। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ से इरेजर टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको डिलीट करते हैं। लेकिन इसमें जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब भी आप यहाँ से इसको इरेजर टूल को उस शेप से, लाइन से नहीं, लाइंस अलग रह गया। ये जो थी हमारी ये लाइन थी, जबकि ये वाली हमारी शेप है, क्योंकि इसके जो पाथ हैं वो क्लोज हैं। हमेशा क्लोज पाथ वाली जो होती है वो एक शेप होती है। अच्छा, ये वाला हमारा जो रेक्टेंगल था, इसको अब जब हम डिलीट करते हैं यहाँ से, तो क्या करता है कि ये हमें क्लोज करके, हमारा रेजर जो है ये हमें पाथ क्लोज करके देता है। लेकिन जो हमने वहां से डिलीट किया था वो हमको उसने जो है डिलीट करके दे दिया, लेकिन उसको जो है उसने जो है पाथ को क्लोज कर दिया है। इसी तरह अगर आप यहाँ से कोई भी राउंड शेप ले लें, राउंड शेप लेके आप उसको जो है यूं ड्रॉ कर लें। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से जो है आप इरेजर टूल ले लें, उसको थोड़ा सा बड़ा कर लें। ठीक है, बड़ा करने के लिए आपको मैंने शॉर्टकीज बताई हुई हैं। ये जो ब्रैकेट्स हैं ओपन ओपन बंद करने वाली, जो इससे जो है आप सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको यूं इसको जो है हम वापस अनडू कर देते हैं और इनको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने से पहले देखें कि ये जो चीज़ है ये अलग कर दी है उसने, ये अलग कर दिया है पार्ट और ये अलग कर दिया है। इसमें से जो है इसको बंद करके दे दिया है। ये भी पाथ उसने बंद कर दिया है, ये भी बंद कर दिया और ये भी पाथ उसने बंद कर दिया है। जबकि ये लाइन थी, ये लाइन ही है, क्योंकि ये अलग अलग जो है उसने यहाँ से जो है इसको कर दिया है। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम कर देते हैं इसको डिलीट। अब इसमें जो इससे पहले हमने टूल सीखा था उसको और इस वाले टूल को, इरेजर टूल को, हम जो है थोड़ा सा मुवाजना कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि वो चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है। कैसे? हम जो है यहाँ से एक राउंड शेप जो है हम ले लेते हैं, इसको हम यहाँ से एक और ये दो, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से जो हमारा इरेजर टूल था उसको हम सेलेक्ट कर, यहाँ से जो है हमने इतना जो है इसको यहाँ से रिमूव कर लिया। यहाँ इसको थोड़ा सा और बढ़ा लें, यहाँ तक हमने इसको रिमूव कर दिया। जबकि इरेजर टूल जो है वो हमको, जब हम उसको यहाँ से इसको रिमूव करेंगे, जबकि इरेजर टूल में जब हम इसको यहाँ से रिमूव करेंगे तो ये शेप यहाँ ऐसी ओपन नहीं रखेगा, इसको बंद कर देगा। जैसे कि मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये इसने इसको जो है रिमूव कर दिया है, लेकिन पाथ को क्लोज कर दिया है। अब अगर हम चाहें इसमें एक चीज़ और, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जो है हमारा ये स्ट्रोक ओपन कर लेते हैं। स्ट्रोक ओपन करने के बाद हम यहाँ से अगर इसमें एरो ऐड करना चाहें तो हम इसमें जो एरो ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने ये एरो ऐड कर लिया इसमें, लेकिन हम इसमें नहीं कर सकते क्योंकि ये पाथ क्लोज है। तो लाजमी इसमें ये चीज़ करने के लिए हम जो है पाथ रेजर था, हम उसको जो है हम सेलेक्ट करेंगे यानी, और अगर हमको जो है ये सिर्फ इस तरह का रिमूव करना है तो उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे हमारी रेजर। अब जैसे कि अगर हम ये वाले डिलीट करना चाहें तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे हमारे डायरेक्ट सिलेक्शन में और यहाँ से जो है हम ये वाले यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। हमने पहले इसको रिमूव किया इरेजर से, उसके बाद हमने सेलेक्ट किया इसको डायरेक्ट सिलेक्शन से, उसके बाद जो है हमने इसको डिलीट किया।
तो बहुत लंबा काम हो गया। बेहतर था कि हम यहाँ से हमारा ये जो है पाथ इरेजर जो है इसको सेलेक्ट करते और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ आते और यहाँ से इसको रिमूव कर देते आसानी से। तो ये उससे मेरे ख्याल से ये बेहतर है और जल्दी हो गया, बजाय उसके उसको पहले रिमूव किया फिर उसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके उसको डिलीट किया, तो वो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया। उससे अच्छा है कि हम ये जो है हमारा पाथ इरेजर जो है इसको यहाँ से सेलेक्ट करें, उसको डिलीट कर दें। पाथ इरेजर को हम यहाँ से सेलेक्ट करें और उसको यहाँ से जो है हम इसको डिलीट कर दें, खलास। अच्छा, उसके बाद जो है हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं सीजर टूल। अब ये जो सीजर टूल है ये यूं ही काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने जो है इसको वो बोल रहा है कि लाजमी जो है आपने उसको पाथ को ओपन करना है। पाथ ओपन करने के बाद उसके बाद जो है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अब हमने जब इस पर क्लिक किया तो ये ऑप्शन आ गया, Adobe Illustrator प्लीज़ यूज़ द सीजर टूल एन ए सेगमेंट और एन एंकर पॉइंट बट नॉट एन एंड पॉइंट ऑफ अ पाथ। तो हम इसको ओके कर देते हैं कि हाँ ठीक है। उसके बाद जो है हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम आ जाते हैं हमारे इस सीजर टूल पर। उसके बाद जो है हम यहाँ से इसको यूँ सेलेक्ट कर देते हैं। जहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ से जो है ये रिमूव उसको जो है कट कर देगा। जैसे कि अगर हम इसको यूँ मूव करके देखें तो ये यूँ नज़र आएगा, क्योंकि ये तीर इस पे इसलिए एरोस यानी ये इसलिए इस पे शो हो रहे हैं क्योंकि हमने इस पे जो है ये एरोस हेड जो है वो लगाए हुए हैं, इसलिए ये ऐसे शो हो रहा है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि इरेजर टूल और नाइफ टूल कैसे काम करते हैं। इसको हम सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। सिलेक्ट ऑल करने के बाद इसको हम कर देते हैं यहाँ से डिलीट। अब क्या करते हैं कि हम एक फिर से जो है हम एक स्क्वायर जो है यहाँ से लेते हैं और फिर से आ जाते हैं हमारे इस टूल पर। पहले हमने देखा इरेजर टूल, अभी हम देख रहे थे सीजर टूल, उसके बाद अब आ गया नाइफ टूल। इसको जो है मैं एक इसकी कॉपी बना लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने इसकी कॉपी बना ली। इसमें आप दोनों चीज़ों को मैं जो है डिफाइन कर देता हूँ। आप यहाँ से जो है इरेजर टूल पकड़ा आपने इस पर फेर दिया तो ये इसने क्या किया, यहाँ से रिमूव कर दिया इसको, लेकिन वो जो दो पाथ थे उसको जो है इसने अलग अलग करके उनको जो है इसने क्लोज कर दिया। उसके बाद आ गए हम यहाँ पर नाइफ टूल में। तो नाइफ जो है हमारा वो कैसे काम करेगा, जब हम इसको यूं किसी चीज़ पर ड्रॉ करेंगे यानी इसको फेरेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये बज़ाहिर ये एक साथ लग रहा है, जबकि इसने इसको जो है यहाँ से कट कर दिया है। जैसे कि मैं इसको यूं करूं, उसके बाद अगर हम आए हमारे सिलेक्शन टूल पर तो ये देखें ये पाथ अलग हो गया है, ये पाथ अलग हो गया है, ये अलग हो गया है। ठीक है, इसी तरह से आप जो है मुख्तलिफ पाथ्स का जो है यहाँ से कट कर सकते हैं, उसको जो है मुख्तलिफ आप शेप्स दे सकते हैं। अब यहाँ से कि मैं इस पर आ जाता हूँ हमारे इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पर, तो इसको थोड़ा सा जो है हम जूम कर लेते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल जो है हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से एक जो है हम यूं इसको मूव कर लेते हैं। यहाँ से जो है इससे जो है हम इसको मूव कर लेते हैं। इसको भी जो है हमने इससे मूव कर लिया। ये रेड आने का मतलब ये है कि अब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। ये रेड इसलिए आ रहा है, अगर यहाँ पर रखें तो यहाँ पर रेड नहीं आता। जब इसको यहाँ बिल्कुल उसके एंड पॉइंट पर लेकर आएंगे तो वो बोलेगा कि अब इससे ज़्यादा जो है ये मूव नहीं हो सकता है, तो प्लीज़ इसको यहाँ पे स्टॉप करें। जैसे कि ये है, उसके बाद अगर हम इसको यूँ करना चाहें किसी भी तरह की जो है हम शेप्स बना सकते हैं। अब हम इसको जो है यहाँ से जूम आउट कर देते हैं। तो आपको समझ आ गई होगी कि इरेजर टूल कैसे काम करता है, सीजर टूल कैसे काम करता है और नाइफ कैसे काम करता है। याद रखें ये जो नाइफ टूल है, अगर आप किसी चीज़ को सेलेक्ट नहीं भी करेंगे तो तब भी ये जो है उसको काट देगा।